अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कुछ प्राइवेट बहनों के टॉपिक पर बात करेंगे कि अक्सर हमारी बहनें इस बात को लेकर कंफ्यूज रहती हैं कि जैसे कंघी से निकले हुए उनके बाल और कटे हुए नाखून और यूज़ किए हुए सैनिटरी पैड कहाँ फेंकें। इसमें बहुत बड़ा मसला उनको रहता है और कुछ बहनों की कन्फ्यूजन यहाँ तक मैंने देखी है कि उनको रहता है कि पैड को फेंकने से उन पर गुनाह चढ़ेगा, जैसे ज़मीन उनको कोसेगी। कुछ मेरी बहनों का ये भी क्वेश्चन है, मुझे पर्सनल एक बहन ने क्वेश्चन किया है कि हम लोग मतलब सैनिटरी पैड यूज़ करते हैं और उसको जब डिस्ट्रॉय करते हैं, फेंकते हैं, तो सुना है कि ज़मीन हमें कोसती है कि तुमने मुझ पर गंदगी फेंकी है। और जब तक वो कपड़ा आपका वहाँ मतलब गंदगी आपकी पड़ी रहेगी तब तक आपको जो है ज़मीन कोसती रहेगी। तो मेरी बहन, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी बात नहीं है। ना ही हमें हदीस से साबित हुई है ये बात, ना ही अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया है, ना ही इस बात की रसूल अल्लाह ने कोई ताकीद की है। हमारे रसूल अल्लाह ने बैतुल खला जाने की, निकलने की, मतलब हर तरह की सारी जानकारी अपनी उम्मत को दी कि कैसे क्या किया जाता है, कैसे नहीं। अगर इस मसले पे कोई बात होती है कि हाँ इस चीज़ को यानी मंथ वाले कपड़े को, सैनिटरी पैड को हमें कहाँ फेंकना है, तो उस मसले पे भी बात होती, लेकिन ऐसा कुरान में या हदीस में कहीं भी ज़िक्र नहीं है। हाँ, आपको बस एहतियात रखनी होगी कि आप जब सैनिटरी पैड यूज़ करने के बाद आप फेंकती हैं उसे, तो यूं ही ना फेंक दें कि खुले, बहुत सी औरतें खुले में बिल्कुल फेंक देती हैं। सड़कों वगैरह पे हम लोग निकल रहे होते तो देखते बीच में पड़ा हुआ है, ऐसे ना फेंकें उसको। पेपर में आप, न्यूज़पेपर या कोई भी पेपर में आप उसको रैप करें, उसको लपेट दें, फिर उसको पॉलीथीन के अंदर रख कर फिर डस्टबिन में डालें। कोई भी इसमें मसला नहीं है कि आप इसको कहीं फेंकेंगी तो जब तक ये रहेगा तब तक आप पर गुनाह लगेगा या ज़मीन कोसेगी। ऐसी कोई भी बात सुन्नत, हदीस या कुरान से साबित नहीं है, ना ही रसूल अल्लाह ने ताकीद की है। तो बेफ़िक्र होकर आप यूज़ करिए, यूज़ करके उसको फेंकने का तरीका बस आपको बता दिया, ऐसे फेंकिए। आपको इसी तरह फेंकना है। आफ्टर यूज़ डिस्पोजिंग सैनिटरी पैड शुड बी रैप इन अ न्यूज़पेपर या टॉयलेट पेपर एंड पुट इन ए गार्बेजिन। और हाँ, डोंट फ्लैश इट, आपको इसे धोकर नहीं फेंकना है। बहुत सी कन्फ्यूजन रहती है कि हमें इस कपड़े को धोकर फेंकना है, तो नहीं, आपको इसको धोकर नहीं फेंकना है। इसी तरह हमारे कटे हुए नाखूनों का भी मसला है, चाहे वो जेंट्स के हों चाहे वो लेडीज़ के हों। आप अगर नाखून काटती हैं तो आपको ऐसे ही कूड़े में नहीं उसे फेंक देना है, आपको उसे न्यूज़पेपर में जो है रैप करके फेंकना है। जैसे हम लोग नमक की पुड़िया होती है, कोई चीज़ की होती है, मैं नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ, उसमें पुड़िया जैसी बना देना है उसका, फिर डस्टबिन में आपको डाल देना है। इसी तरह बालों का भी है कि आप जब कंघी करती हैं तो कंघी में आपके जो भी जड़ों से बाल झड़ते हैं, ज़मीन पर गिरते हैं या कहीं भी आप करें, तो उन्हें ऐसे ही ना फेंक दें। उन बालों को आप कलेक्ट कर लें, उन बालों को इकट्ठा कर लें, उन्हें कैंची से काट करके फेंकें। यूं ही फेंकेंगी तो इन सारी चीज़ें, जो भी 3 चीज़ें मैं टॉपिक में लिए हुए हूँ, 3 चीज़ें हैं, सैनिटरी पैड है और नाखून है और हमारा ये बाल है, तो इन सब चीज़ों पे जादू होने के 100% चांसेस रहते हैं। इनमें जादू, काले जादू में इनका यूज़ होता है। तो बस इतना एहतियात रखें कि आप इसको अपने बालों को जो झड़ जाया करें, उन्हें कैंची से काट के फेंक दिया करें। अब जैसे घर में बहुत सी ख्वातीन है, रोज़ तो कैंची लेके बैठेंगे नहीं हम लोग को बहुत से मसले होते हैं, बहुत से काम होते हैं। तो आप एक पॉलीथीन बना लें, जितनी भी घर की ख्वातीन हैं कंघी करें, बाल झाड़ें, बाल झाड़ने के बाद जितने भी बाल निकले उनको पॉलीथीन में डालती रहें। उसके बाद जब महीने भर में या जितने दिन में भी आप लोगों की वो पॉलीथीन भर जाती है, तो कोई भी एक इंसान बैठ के कैंची से उन बालों को काट दे, छोटा छोटा कर दे, कोई मसला उसमें कोई मुश्किल नहीं है, काट दे, फिर उसके बाद फेंके। चाहे तो आप उन्हें गाड़ भी सकती हैं, उसे दफन भी कर सकती हैं, तो ज़्यादा ही अच्छा। और आजकल दफन करने का तो कोई मैटर है नहीं, कहाँ जाएगा इंसान, तो आप उसको पेपर में लपेट के अच्छे से पॉलीथीन में करके फेंक दें डस्टबिन में, कोई मसला नहीं है। इस बात के लिए आप ज़्यादा परेशान मत हुआ करें। आप लोग के इतने छोटे छोटे बातों के सवाल आते हैं कि ऐसा क्या करें, ये करें, तो परेशान ना हो इस मसले का, बस यही हाल है। क्योंकि इस पे जादू हो सकता है, इन सारी चीज़ों पे जादू के लिए आप नहीं भी कोई आपके ऊपर कर रहा है, जादू में ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती, तो बस इसलिए एहतियात करा करें आप कि इनको इस तरह से फेंका करें। उम्मीद करती हूँ आपका जो क्वेश्चन था, एक उन्होंने पूछा था अंजुम ने, तो उम्मीद करती हूँ उन्हें अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। और भी मुझसे जानकारी लेने के लिए आप नीचे मेरे कोई भी वीडियो में कमेंट कर सकती हैं। मैं रोज़ ही कमेंट देखती हूँ, कोई भी वीडियो में कमेंट कर दें तो इंशाअल्लाह मैं उस पर आप लोगों को बताऊँगी कि क्या सही है क्या गलत है। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।